देखो क्या है, खूबसूरत होना तुम पे डिपेंड नहीं करता, वो तुम्हारे माँ बाप पे डिपेंड करता है। माँ बाप स्मार्ट है तो बच्चे भी स्मार्ट निकलेंगे, नेचुरल प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। जवान दिखना, हमेशा खूबसूरत दिखना, हमेशा यंग दिखना कुछ हद तक अपने पे डिपेंड करता है, बाद बाकी ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। जिसने तुम्हें बना के भेजा है तुम्हें बचपन देगा, तुम्हें जवानी देगी, तुम्हें बुढ़ापा भी देगा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम में भाई साहब, उनको तो ऐसा लग रहा है कि बुढ़ापा होना नहीं है, बुढ़ापा एक अभिशाप है। बुढ़ापा दिखने से हमारा इमेज खराब हो जाएगा, लोग हमारे वैल्यू नहीं करेंगे। और यंग दिखने के नाम पे, जवान दिखने के नाम पे, खूबसूरत और हैंडसम दिखने के नाम पे पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस दुनिया में। यू कैन नॉट बिलीव। देखो कुछ हद तक ठीक है, आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा मोड़ा जिम करें। वैसे मैं जिम कल्चर को भी पसंद नहीं करता हूँ। पहले के लोग, किसान लोग हुआ करते थे, खेतों में मेहनत करते थे, नेचर के साथ रहते थे, शरीर भी मजबूत रहता था, 100-100 साल तक जीते थे। आजकल जितने ये जिम वाले हैं ना, सब शीशे ग्लास में एसी के कमरे में बैठ के दंड पेल रहे हैं और कुछ होना नहीं है, ऊपर से उल्टी सीधी दवाइयाँ खा रहे हैं, प्रोटीन सिरप, और हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। 2-4 घटनाएं तो ऐसी घटी हैं जिसमें हार्ट अटैक से आदमी का डेथ हुआ है, पुरुष भी है, महिलाएं भी हैं। कहने का मतलब जवान दिखने के लिए काम भाई संभल जाओ। और जो डेटा मैं समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, इट्स शॉकिंग टू बिलीव व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। ये वीडियो शेफाली के ऊपर नहीं है। शेफाली जरीवाला एक खूबसूरत डांसर, खूबसूरत हीरोइन जिसका डेथ हुआ है पिछले हफ्ते। एंड शी वॉज, जब मैं जवान हुआ करता था 2001-2 में, तब कांटा लगा करके एक वीडियो वायरल हुआ था उस टाइम। आजकल वायरल का कॉन्सेप्ट है, बट उस टाइम समझ रहे हो ना, सारे FM चैनल पे टेप रिकॉर्डर में उसी के गाने बजते थे, होली में उसी पे डांस चल रहा था, कांटा लगा। और वीडियो में उतना आजकल के हिसाब से कुछ था नहीं, लेकिन उस टाइम थोड़ा एक्सपोज करना टाइम की बात है। अब जब उसका डेथ का पता चला, स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि हार्ट अटैक हो गया। बाद में जब डॉक्टर्स ने देखा है, उसको पोस्टमार्टम किया, ऑटोप्सी वगैरह किया है, तो समझ में आ रहा है भैया मसला कुछ और है। और ये मसला सिर्फ शेफाली जरीवाला का नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रेडिशंस एंड द बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल वी आर अडॉप्टिंग। खूबसूरत रहने के लिए देखो क्या क्या कर रहे हैं आजकल। मैं तुम्हें डेटा बताता हूँ। कहते हैं कि जो हेयर रिमूवल है शरीर में, बाल तो आएंगे ना, बाल आते हैं, पहले काले काले बाल आते हैं, फिर बाद में वाइट हेयर आते हैं। जैसे मेरे भी कहीं वाइट बाल आते हैं। मैं भी कुछ चीज़ें करता हूँ कभी कभी, वो भी घर में थोड़ा रहता है कि कर लो भाई, थोड़ा जवान दिखोगे, ठीक है। आप इतनी परेशानी उठा सकते हैं, लेकिन इस तरह से अपने आप को कहाँ के बाल हटाना, समझ रहे हो ना, ये तुक्के से बाहर है। उसके लिए ऐसी स्ट्रेटजी अपनाना जहाँ पे भाई मैं क्या बोलूँ, कहते हैं कि जो बहुत सारे काम होते हैं सुंदर दिखने के लिए, यंग दिखने के लिए, उसमें हेयर रिमूवल जो है, हेयर मतलब यहाँ से भी लेडीज़ में खास करके ज़्यादा है हेयर रिमूवल का कॉन्सेप्ट। आजकल तो हेयर रिमूवल का कॉन्सेप्ट इस लेवल पे है कि भैया शादी में क्या क्या नहीं चल रहा है, क्या क्या पैकेज चल रहा है भैया, कहाँ के बाल हटाएं, भगवान मालिक क्या है। वो 2-4 साल चलता है, फिर वो इस तरह के पैटर्न, और बाद में पता चलता है भैया लेके चले गए हनीमून पे, वहीं पे दबा दी, है ना, और नहीं चला तो सांप छोड़ दिया घर में। अब ये कौन सा हेयर रिमूवल कहाँ पे कितनी संबंधों को बढ़ा रहा है, रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहा है, आई डोंट नो, बट देन इट्स बिजनेस एंड यू आर ट्रैप्ड एंड यू आर डूइंग इट। तो हेयर रिमूवल जो है वो, उसके कम से कम 2 लाख से ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं। इसके बाद जो कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स हमारे यहाँ, स्कार रिवीजन, स्कार बॉडी में छाएँ हो जाती हैं या दाग हो गए, उसको आप हटा सकते हैं सर्जरी से। लिपोस्कन महिलाएं करती हैं, जैसे बच्चे होने के बाद इनके स्क्रैचेस हो जाते हैं, उसको ख़त्म करने का। रीनोप्लास्टी, चौड़ी नाक, मोटी नाक, उसको सर्जरी करके लोग पतले सुडौल अच्छे नाक बना लेते हैं। जैसा आपने देखा होगा
शिल्पा शेट्टी और पता नहीं नाम नहीं लेना चाहता मैं, बट उस टाइम हमारे टाइम ऐसा होता था कि शिल्पा शेट्टी ने ऐसा किया है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, छोटे ब्रेस्ट है उसको खूबसूरत बड़े आकार में बनाना सर्जरी करके, इंडिया में भी चलता है और कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे फॉरेन में भाई तो बनाना ही है तभी धंधा बनेगा। जिनेकोमास्टिया भी है एक तरह से, ये सारी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें मैं समझा भी दूंगा तो आपको लगेगा भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। कहने का मतलब ये प्रोसीजर्स की बात है। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि मसला चल क्या रहा है। हाय, दिस इज मिस्टर ऑथर लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। ये बोलना भूल गया था, ज़रूरी है, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। फिर हेयर रिमूवल तो है ही। अब लोग देखो, ये आँख के सामने ये जो है ना, इसको भी रिमूव कर रहे हैं सर्जरी से। हाइलोरिनिक एसिड कुछ आता है वहाँ से हटा रहे हैं। केमिकल पील डालते, पील समझते हो, ऐसे दाने होते हैं ना, पील, केमिकल डाल दिया वो निकलेगा ही नहीं। पहले हम समझते थे कि जब बच्चा बचपन से थोड़ा सा 9वीं 10वीं क्लास में लड़कपन में जाता है, फिर जवान होता है तो अपने आप पील होगा, घमोड़ियाँ होंगी, मुँह से दाग ऐसा कुछ होंगे। गांव में सब बोलते थे अरे ये अब जवान हो रहा है, लेकिन अब वो भी नहीं दिखना है लोगों को, तो उसमें सर्जरी करके केमिकल डाल के ख़त्म करते हैं। आजकल बोटॉक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। बोटॉक्स में बात करूँगा, बोटॉक्स क्या है। एंड फिल एब्लेटिव है, पूरा लिक्विड डाल के अपने आप को सुंदर दिखना, सुडौल दिखना, हैंडसम दिखना, स्मार्ट दिखना, ब्यूटीफुल दिखना, कमसिन दिखना, जवान दिखना, जैसा समझ लो। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, इसमें एक आता है एंटी एजिंग मेडिसिन। देखो, स्किन ग्लो का तो है ही है, हेयर रिमूवल का है ही, विटामिन सप्लीमेंट्स तो आते ही हैं, बट एंटी एजिंग मेडिसिन आजकल चल रहा है भाई, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये ऐसा मेडिसिन है जिसमें आप मान लो 40 के हो रहे हो ना, आप 40 के नहीं 25 के दिखोगे। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, 40 के हो रहे तो ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम बनाया ना। बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। आदमी की मौत क्यों हो जाती है, आपने सोचा है? अगर उसको एक्सीडेंटल डेथ ना हो तो आदमी की मौत इसलिए हो जाती है कि उसका सेल धीरे धीरे डैमेज करेगा, हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर करेंगी, बॉडी के पार्ट्स धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे, तभी तो फंक्शन करना बंद कर देगा। एक उम्र के बाद उसकी मौत हो जाएगी। अब अंदर सारा काम नेचुरली जो चल रहा है, वो जो ऊपर वाले ने बनाया वो चल रहा है। आप उसको केमिकल डाल के, लिक्विड डाल के, सर्जरी डाल के, मेडिसिन यूज़ करके रिवर्स गियर में चल रहे हैं भाई साहब। तो आप तो मौत को इनवाइट कर रहे हैं। शेफाली जरी वाला केस में यही किस्सा है। छानबीन करने से, रिपोर्ट आने से पता चल रहा है कि शी वॉज यूजिंग लाइक दिस। उसके कुछ प्रिकॉशंस भी होते होंगे। शी डिड नॉट यूज़ इट, मतलब फास्टिंग कर लेना, पानी मत पीना, ब्लड प्रेशर का अचानक सक कर जाना, नीचे आ जाना और नहीं टिकना। तो ये सब सारी प्रक्रिया होती है। आज से बहुत साल पहले आपने माइकल जैक्सन का एग्जांपल, पूरा उसने उसका पूरा शरीर काला था, ही वॉज अ ब्लैक मैन, लेकिन उसने सर्जरी करके पूरा अपने आप को वाइट कर लिया था। फॉरनर जैसे अमेरिकन होते हैं, सर्जरी करके इतना वाइट कर लिया था कि बाद में उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि एक बार आपने ये ले ली ना, तो आपको रेगुलर मेडिसिन यूज़ करना पड़ेगा और फिर नतीजा आपको पता ही है। तो इनका ये है कि भाई ये एंटी एजिंग मेडिसिन का यूज़ करती थी और देखने में 45 की उम्र में ऐसी लग रही है कि 17 साल की है, तो कुछ तो मसला है। अब देखो, जो कॉमन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इस तरह के प्रोडक्ट जब यूज़ करता है कोई, तो एक विटामिन सी का प्रोडक्ट है जो कि नेचुरल ठीक है, प्रोटीन्स वो भी ठीक है। एक्सेसिव कोई भी यूज़ खराब है ना, एक्सेसिव प्रोटीन्स का यूज़ करोगे तो उसके एडवर्स डिजीज़ आपने पढ़ा होगा। वैक्सेस आपने देखा, स्किन के लिए वैक्सेस यूज़ करते हैं लोग, महिलाएँ। ग्लिसरीन रहता है, लैक्टेटिंग होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ जो यूज़ किए जाते हैं। अब क्या है कि एंटी एजिंग जो भी लोशंस हैं या क्रीम्स जो है ना, वो कॉस्मेटिक कैटेगरी में आता है। ध्यान दो, एंटी एजिंग जो भी लोशंस या क्रीम्स है ना, कॉस्मेटिक कैटेगरी में आता है तो इसका बिहेवियर ड्रग जैसा, पर ये कैटेगरी इसको कॉस्मेटिक बना दिया गया। देखो कितना, मतलब गवर्नमेंट का रेगुलेशंस यहाँ पे है। मेडिकल इंडस्ट्री या ब्यूटी इंडस्ट्री क्या काम कर रहा है, उसको कॉस्मेटिक की श्रेणी में डाल दिया। अब जैसे ही कॉस्मेटिक में डालेगा तो उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का कम रहेगा। ओवर द काउंटर मिलेगा, भाई साहब मुझे दे दो, हम मैडम ले जाइए, भाई साहब दवा, भैया ये दवाई दे दो, ये मेडिसिन दे दो, ये लिक्विड दे दो। उसको मना ही नहीं करना, वो पूछेगा नहीं कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाओ, क्योंकि कॉस्मेटिक में तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए नहीं।
तो आपको एक्सेस आसान हो गया, एक्सेस ही तो आसान करना है। इसके वैसे ही ऐड आते हैं टीवी पे, बहुत सारी कंपनीज, मामा अर्थ, नायका, पता नहीं क्या क्या ऐड डालती हैं, VLCC करके लाखों के कारोबार चल रहे हैं इनके। तो जब टीवी पे ऐड आएगा, उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसका कोई इंस्पेक्टर, उस जवाबदेही नहीं है जिसकी, तो आप तो फिर वैसे ही यूज़ करेंगे, अनसाइंटिफिकली यूज़ करेंगे। तो जब इसमें कोई रिगोरस चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहना है, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन का नहीं पता कितना यूज़ करना। देखो, कोई भी डॉक्टर जब दवाई देता है तो प्रिस्क्रिप्शन देता है, भाई साहब आपको इसके हिसाब से ये भी खान पान रखना है, सुबह लेना है, दोपहर को स्किप करना है, शाम को लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, पानी के साथ लेना है, गर्म पानी या दूध, कुछ बताता है ना प्रिस्क्रिप्शंस। कॉस्मेटिक में क्या प्रिस्क्रिप्शंस है? जैसी मर्जी वैसे लो, जब मर्जी लो, जितना मर्जी लो। ये सारी चीज़ें आपको बर्बाद कर रही है। दिस इज़ क्रिएटिंग ए हैवॉक सिचुएशंस फॉर द ब्यूटी इंडस्ट्री, और इसमें हम आप सब शिकार हैं। इनसे दिस टॉपिक इज़ वेरी सीरियस। अभी देखो, एंटी एजिंग जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं एलर्जिक होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के सेल के साथ, जर्म के साथ अटैच होते हैं। तो जब एंटी एलर्जिक होंगे तो अब परेशानी तो होगी ना। एंटी एलर्जिक में तो आपको पता है, अगर आप उसमें अडेप्टिव नहीं है, आप उसमें आपका स्किन उसको अडेप्ट नहीं कर पाता है, तो फिर वो रिएक्शंस होएगा तो परेशानी होती है। इससे साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि आपको स्किन रैशेज आ सकते हैं, इरिटेट कर सकते हैं, इंटेंसिव हाइव्स क्रिएट हो सकते हैं, थरथराहट हो सकती है, आपका स्किन पे दाने आ सकते हैं अचानक, है ना, स्वेलिंग आ सकता है। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस यू मे हैव सर्टेन एनाफिलेक्सिया, जहाँ पे आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो, आपको सांस लेने में तकलीफ हो, घुटन महसूस हो, ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप इस तरह के मेडिसिन को लेते हैं। ठीक है, कुछ जो प्रोडक्ट पाए गए हैं जहाँ पे फिनॉक्सीथैलोन, फिनॉक्स एथिलनॉल एंड सल्फेट्स that frequently occur in anti-aging formulations might provoke adverse skin effects over prolonged periods। अगर आप ज़्यादा टाइम तक लें तो ये परेशानी आ सकती है आपको कि आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। माइकल जैक्सन का केस इसी से रिलेटेड है, काफ़ी यूज़ करता था। एक्सटेंडेड यूज़ ऑफ एज डिफाइंग सॉल्यूशन हैज़ पोटेंशियल रिस्क इंक्लूडिंग इरिटेटिव सिम्टम्स, यू नो, लाइक इसमें ये भी क्या है कि इट हैज़ सेंसिटिवाइज एराइजिंग फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व। फिर आपके बॉडी में दम घुटना, समझते हो, दम घुटना, खुजली होना, आपने दिन में लगाई, रात में पूरी रात आप खुजली से चकता, हम लोग बोलते हैं, रेडिश कलर का हो जाता है, ये समस्याएं होना, ये सारी समस्याएं एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का है, एंटी एजिंग मेडिसिन्स का है। कुछ हद तक ये भी पाया गया है कि अगर आप ज़्यादा इसका यूज़ करें, कुछ हद तक काफ़ी दिन तक यूज़ करें, तो इससे कैंसर भी हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, आपका एक स्किन जो है ना, उसका एक नेचुरल फॉर्मुलेशंस है। स्किन जब बच्चा होता है ना, सॉफ्ट होता है, बड़ा होता है तो फिर वो और हार्ड हो जाता है, फिर उस स्किन में सिकुड़न आ जाती है, और आप उसमें दवाइयाँ भर रहे हैं, पोर्स को भर रहे हैं कि एकदम जवान सा दिखे, मुलायम, मखमली, ताज़ा, शाइनी दिखे। अरे भाई, ये प्रोसेस नेचुरली हो नहीं रहा ना बॉडी में। तो जो चीज़ होना चाहिए उसको अगर रोकते जाओगे तो कैंसर भी होगा, और एड्स भी होगा, और टाइफाइड भी होगा, और मलेरिया, कुछ क्या नहीं होगा। मैं कहने मतलब ये क्या नहीं होगा आपके साथ। तो ध्यान तो रखना पड़ेगा ना आपको। यहाँ पे यही इशू चल रहा है, यही इशूज़ है। अब देखो इसका धंधा देखो, द एंटी एजिंग मार्केट इज़ वर्थ ऑफ अराउंड 50 बिलियन 2024, 50 बिलियन का ये मार्केट है, एंड एक्सपेक्टेड टू टच 80 बिलियन बाई 2032। अगले 10-12 साल में भाई साहब बिज़नेस डबल होने वाला है इसका। उसको पता है दुनिया में गधे लोग ज़्यादा हो रहे हैं, जवान दिखना चाहते हो, उनको बुढ़ापा चाहिए ही नहीं। 6% का एनुअल ग्रोथ समझते हो इस बिज़नेस का। इसमें जो मेजर चंक ऑफ द बिज़नेस आता है वो आता है बोटॉक्स, क्या, तो उसका ग्रोथ रेट तो 9-10% के आसपास है।
अब बोटॉक्स में क्या होता है बताता हूँ, महिलाएं करके खास करके ध्यान से सुने। बोटॉक्स इंजेक्शंस आर शॉट्स की तरह होता है दैट यूजेज अ टॉक्सिन टू प्रिवेंट अ मसल फ्रॉम मूविंग फॉर अ लिमिटेड टाइम। ये देख लो, मसल का जो मूवमेंट होता है ना, जो श्रिंक पैदा होती है, वो मूवमेंट नहीं होता है बोटॉक्स में, इंजेक्शंस डाला जाता है। दिस शॉट्स आर ऑफन यूज टू स्मूथ रिंकल्स ऑन द फेस। ऑब्वियसली रिंकल्स अगर नहीं आएंगे, दाने दाग नहीं आएंगे, तो चेहरा तो ग्लो ही दिखेगा ना। फिर क्रीम लगाओ, शाइनी फेस, धूप में निकलो, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। काला क्यों पड़ना है, गोरा गोरा ही रहेगा बड़ी सो, है ना। तो ये बोटॉक्स करता है। आप सोचो इंजेक्शंस डाले जा रहे हैं कि आपको रिंकल्स ना आए। दे ऑल्सो बीन यूज टू ट्रीट नेक स्पैस्म। गर्दन पे जो देखो काले काले पड़ जाते हैं, है ना, होता है ना भाई, उम्र हो गई तो वो तो होगा, नेचुरल है। अब इंजेक्शंस डाले रहे हैं कि ये चिकना बना रहे। ब्लैडर जो पेट वगैरह बढ़ जाता है, देखा होगा पेट महिलाओं को ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद बढ़ता है। अब उसको कम करने के लिए कि योगा है, एक्सरसाइज है, वो ना करके आप बोटॉक्स यूज़ करें, इंजेक्शंस डाल रहे हैं। आपकी आँख को चमकदार बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए यहाँ पे इंजेक्शंस डाले जाते हैं कि इसमें देखो, क्योंकि नॉर्मली जब जैसे मेरी उम्र हो गई थोड़ी सी 40 में, तो यहाँ पे जब उम्र हो जाती है तो यहाँ पे रिंकल्स बनते हैं, ऐसे करके बनते हैं। अब इसको ख़त्म करना है। अरे भाई कि कितना बोले। देखो अब इस तरह से अगर तुम जवान होना चाहते हो तो मुझे लगता है तुम पैदा ही क्यों हुए थे। इंडस्ट्री जो भी हो, देखो धंधा है, जिसको धंधा है वो धंधा करेगा। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सोचना है। तुम्हें अगर अपनी मौत शेफाली जयरेवाला की तरह चाहिए, तुम चाहते हो कि हमेशा बर्थडे मनाया जाए, तो तुम सोचो, तुम्हारे हाथ में है। बट आई एम टेलिंग यू दिस इंडस्ट्री विल ग्रो, पीपल विल यूज़ इट, एंड यू नीड टू बी अ स्मार्टर। You have to think twice before using and doing excessive use of all these products. आपको अपने आप को बचाना है। Nobody gonna come forward and take care of you. दुनिया में ऐसी चीज़ उपलब्ध होती हैं, बाज़ार में उपलब्ध रहती है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या हम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। देखो थोड़ा मोड़ा क्रीम इधर उधर लगा दिया, हम भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं, लेकिन इंजेक्शंस यूज़ करना, हार्ड मेडिसिन यूज़ करना, एंटी एजिंग्स हमारा आपका काम नहीं है। हम साधारण इंसान हैं, कॉमन इंसान हैं, जवान हुए हैं, बड़े हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। कुछ इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं या उनकी एक ज़रूरत का हिस्सा है, उनका फेस वैल्यू, उनकी ब्रांडिंग जो है ना, उनके फेस से ही है, तो वो ऐसा करते हैं। इसका नतीजा भी उनको भुगतना पड़ता है। हम आप लोग कॉमन इंसान हैं, तो हमारी उम्र बढ़ेगी भी, बाल पकेंगे भी, उजले दिखेंगे भी। इट हैज़ टू हैपन, इट हैज़ टू बी नेचुरल। आप जो नेचुरल जितना रह सकते रहिए। हाँ, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, तो आपके दिमाग की क्षमता बढ़ेगी, आपके चेहरे पे एक रौनक सी आएगी, स्वस्थ रहेंगे। चेंज योर लाइफ स्टाइल, गो विथ वेजिटेरियन फूड्स एंड ऑल। ऐसा करने से लिकर का इस्तेमाल कम करें, सिगरेट कम पियो। ऐसा करने से आपको ऑटोमेटिक जो है ना, ज़्यादा दिन तक आप जी पाएंगे। मेहनत करें, पसीना बहाएं, ऑटोमेटिक आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। ये सब ना करके आप सोचेंगे कि नाइट क्लब जा रहे हैं, दारू वहाँ पी रहे हैं और डेली वो दवाई खा रहे हैं जवान होने का, तो भाई साहब ये राज चलता नहीं है। ये इंडस्ट्रीज़ आपको डुबा ले जाएगी एंड यू विल बी द लूज़र, यू विल बी द यूज़र, नोबडी एल्स। आपकी फैमिली और आप सफ़र करेंगे, कोई दूसरा सफ़र नहीं करेगा। तो ये मैं शेफाली जयरेवाला के केस स्टडी को पढ़ रहा था, उसको लाने की कोशिश किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कर, शेयर भी कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और इस तरह की वीडियो सुनना चाहते हैं। बाकी तो मैं यही बोलता हूँ, आपकी मर्ज़ी, ज़बरदस्ती तो मैं नहीं कुछ कर सकता आपसे।